हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयला और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को, जिसमें हम पढ़ेंगे साइड्स, हाइट, सम ऑफ एंगल्स, पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल्स, बेसिस एंड लेग्स और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम एक जोड़ी पैरेलल साइड्स होती हैं। इन पैरेलल साइड्स को हम बेसिस कहते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला बेस और ये नीचे वाला बेस। और जो दो बाकी साइड्स जो पैरेलल नहीं होती उनको हम लेग्स बोलते हैं। मतलब कि ये और ये दोनों हो जाएंगे हमारे लेग्स, और ये ऊपर वाला हो जाएगा बेस, और यहाँ पे ये नीचे वाला भी हो जाएगा बेस। अगर मैं इस फिगर को नेम दे दूं ए, बी, सी एंड डी, तो हमारे पास ए बी एंड सी डी ये हो जाएंगे बेसिस, ए डी और बी सी हो जाएगा हमारा लेग्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलन ट्रेपीजियम, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम एंड राइट ट्रेपीजियम। स्केलन ट्रेपीजियम जो होता है उसे हम रेगुलर ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। रेगुलर ट्रेपीजियम या स्केलन ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला बेस और ये नीचे वाला बेस। जो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होता है इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, और जो दो साइड्स हमारे पास बचती हैं जिन्हें हम लेग्स बोलते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल होंगे और ये हमारे इक्वल साइड्स होते हैं जो लेग्स होते हैं। उसके बाद है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम में कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और एक पेयर जो होते हैं वो हमारे पैरेलल साइड्स होते हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, जो दो बेसिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये बेस है, बेस 1, और यहाँ पे ये बेस 2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं हाइट। ट्रेपीजियम में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स 360 डिग्रीज। ट्रेपीजियम में एडजेसेंट एंगल्स जो एक ही बेस के साथ होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऊपर वाला बेस है, इसके साथ ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे वाला बेस है, इसके साथ भी एंगल डी और एंगल सी, ये दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल सी, ये भी हमारा होगा 180 डिग्री। ट्रेपीजियम में दो डायगोनल्स होते हैं, जैसे AC और BD। रेगुलर ट्रेपीजियम में ये दोनों डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो AC है उसकी लेंथ BD से बड़ी है। लेकिन अगर ये ट्रेपीजियम आइसोस्केलस होता तो इसमें AD और BC की लेंथ इक्वल होती। इफ AD इक्वल्स BC, तो हमारा जो ट्रेपीजियम है उसमें जो हमारे डायगोनल्स होते वो दोनों इक्वल हो जाते। डायगोनल 1 इक्वल्स डायगोनल 2, और ये हमारा आइसोस्केलस ट्रेपीजियम बन जाता। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे दो डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो एक आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होगा। अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, ये बस एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम के पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल बाउंड्री लेंथ। तो अगर हम इन चारों साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कर दूं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि AB की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है, BC की लेंथ जो है 20 यूनिट्स, इसको मान लेते हैं हम 40 यूनिट्स, और इसको मान लेते हैं हम 10 यूनिट्स। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ जाएगा
वो हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 10। टोटल आ जाएगा 40, 60, 70, 80 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स का होना बहुत जरूरी है और इनका मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस को हम h मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट, और यहाँ पे ये जो पैरेलल साइड्स है इसको सपोज कर लेते हैं a और b। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो b। तो हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया जिसको हम a से डिनोट कर लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब a प्लस b एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम जो कि हमने मानी है हाइट h। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज AB की जो लेंथ है वो 6 है और CD की जो लेंथ है वो 10 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब कि हाइट वो हमारे पास है 5। तो जब हम एरिया मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स 1/2। ए है हमारे पास 6, बी है हमारे पास 10 मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और जो हाइट है वो हमारे पास है 5। इन दोनों का सम हो जाएगा 16। ये 1/2 इंटू इंटू 5। 2 से 16 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 5, और ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 40 यूनिट्स। So that's enough for today. Thanks for watching. See you in next video.